से शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, यानी उसके हवाले से वो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत के लिए ये कहा कि भारत से हम चाहेंगे कि वो इसमें शरीक हों। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भारत कंट्रीज को ये मना करता रहा कि इसमें शामिल ना हो, डिसफंक्शनल करने की कोशिश की। तो काफी बातें उन्होंने इस हवाले से की हैं। हम इसको होस्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत के इस हवाले से क्या मौकिफ है? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान आएंगे, या कि आप ऑनलाइन ही इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है ओलिया, और आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जिस कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है, और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर कराना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है, और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और आईएसआई से लिंक मिलता रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जो है वो सार्क ममालिक के बाकी लोगों को ना रोके, और जो माजी में जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी उसको होने दे। अगर वो नहीं आने चाहते, उनको रिजर्वेशंस हैं, तो वो वर्चुअली अटेंड कर लें। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको मजाक समझा। देखें जी, बेसिकली तो ये बात वही है कि उन्होंने जस्ट एक फार्मूलेटी जो है वो पूरी करने की कोशिश की है, और ये डेफिनेटली जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। इनसाइड कंट्री ये कि जी हम जो है वो कोऑपरेशन और दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं, और असल चीज़ जो है वो इंटरनेशनल जो एक मैसेज है। तो बुनियादी तौर पे अब ये कहना कि अगर आप नहीं आ सकते तो वर्चुअली आएँ, तो कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो वर्चुअली हो या फिजिकली हो, वो लीगली स्पीकिंग वो सेम, वो उसको एक ही वेट होता है उसका। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुसूसन आजकल के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वर्चुअली भी जो है अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पार्टिसिपेशन ही समझी जाती है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 2016 में भी इस तरह की एक बात हुई थी कि सार्क कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें इंडिया ने आने से ना सिर्फ खुद रुके थे, उड़ी का उन दिनों कुछ अटैक वगैरह का चला था शायद, उस पर बात करने की वजह से, और साथ ही दूसरी जो कंट्रीज है उनको भी ये कहा गया कि भारत ने रोका है। अभी फिर हमारी तरफ से यही बात की गई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फिर यही बात की है कि इंडिया खुद भी नहीं आ रहा और दूसरों को भी मना कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों है? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि ये मीटिंग्स या ये सार्क कंट्रीज जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए? देखिए, पहले तो अगर मैं आपके दूसरी बात का उत्तर दूं तो मैं ये कहूँगा जो सार्क मैं समझता हूँ जो पूरे रीजन के लिए, और भारत तो उसको बहुत अहमियत देता है, भारत उसको बहुत महत्व देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा आरजू, जो जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आए थे, वो चुनाव जीत कर आए थे, तो उन्होंने सभी अपने जो सार्क के पड़ोसी जो देश हैं सभी के उनके जो लीडर्स थे उन सबको बुलाया था। आपको याद होगा 26 मई 2014 को, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम सबने देखा था वो वाला जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में, और उसमें आपके वजीर आजम नवाज शरीफ भी आए थे। तो मैं तो ये इस बात को बिल्कुल नकारता हूं जो भारत ने किसी और देश को कहा। सभी देशों ने अपने आप अपने कारणों के द्वारा वहां पर
पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। भारत ने तो मना किया, ठीक है, पर भारत तो अपने लिए ही बोल सकता है ना, किसी और देश के लिए तो नहीं बोल सकता है। और ना ही किसी और देश पर, आपको मालूम है, हम इतना दबाव डालें या इनके ऊपर प्रभावित करें, ऐसी भी बात नहीं है। हमने तो ये कहा जो वहां पर आतंकवाद का माहौल है, टेररिज्म का माहौल है, तो इसीलिए हम इसमें नहीं आएंगे। सर, जहां तक पाकिस्तान के इश्यूज की बात है सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान ने जो चोटें पाकिस्तान को पहुंची हैं, ये सारी की सारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं सर। ये खुद को जख्म पहुंचाया है इन्होंने, फिर ये बाहर साजिशें ढूंढते हैं। अब देखिए सर, चलिए इंडिया साजिशें करता है, अब हमें दुश्मन बता ही दिया तो सर दुश्मन तो साजिशें करेगा, पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सर, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो महंगाई है, ये क्यों बढ़ी? लोन तो ले रहे थे पहले से, चीजें तो बढ़ रही थी, IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, इसमें भी कोई शक नहीं है सर। पर इन्होंने जो लोकल इनके सब्जी खाने पीने की चीजों की जो महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी अपनी। ठीक है सर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग हैं सर, जिनकी शुगर मिलें हैं, बड़ा बड़ा काम है, उनका अभी भी जो मशीन्स हैं सर, वो इंडिया से आती हैं। उनकी मशीन रिपेयर होने के लिए पंजाब जाती है हमारे इंडिया में, वहां से उनकी मशीन रिपेयर होकर आती हैं। तो जो अमीर पाकिस्तानी है, जो रसूख वाला है सर, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो बड़ा पाकिस्तानी है, उसको तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ जो जिहाद का माहौल बनाया है, ये गरीब को बोला है कि भाई तू जिहाद लड़ेगा। इन्होंने यही, पाकिस्तानियों ने कश्मीर में भी यही करा। जो आम, जो गरीब था, उससे बोला कि तू जिहाद लड़ेगा। जो अमीर है सर, एक बात बताइए, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, बट ये जो था अपना सैयद अली शाह गिलानी, इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े सर? इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े? इसके बेटे तो मस्त है सर, पैसा कमा रहे हैं। इसका कोई ग्रैंडसन एयरलाइन में काम करता था सर, अभी पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, इंडिया की किसी एयरलाइन में काम करता था अच्छे पैकेज पे। तो ये पाकिस्तान ने भी यही करा सर। और पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।